देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए गए हैं, जिसमें कि कोई एक ऐसा ओपैम्प डिजाइन कीजिए जिसमें इस तरह के आउटपुट मिलते होंगे। तो थोड़ा सोचिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डिजाइन करेंगे आप। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो इसमें आउटपुट इतना आना चाहिए, यहाँ पर माइनस भी है और ये प्लस में भी है, ठीक। तो आपको सोचना ये है इस तरह के क्वेश्चंस कि हम लोग के ऐसे आउटपुट कहाँ मिले थे। अगर आप ऐसा सोच पाते हैं तो बना लेंगे, नहीं सोच पाते हैं तो मैं सोचने पे आपको मतलब रास्ता दिखाऊंगा कि आपको सोचना है। तो एक लड़का बोलता है, सर ऐसा तो हम लोग देखे हैं एडर में। यस, एडर में। तो आपको क्या होता है कि जब मैं सर्किट दे देता हूं तो तुम उसको करंट का फ्लो करा के केवीएल केसीएल लगा के तुम आंसर निकाल लेते हो, है ना, और आउटपुट मिल जाता है। तो ऐसे ही तो आउटपुट मिलता है। लेकिन अब क्या करना है, तुमको आउटपुट दे दिया है तो रिवर्स डायरेक्शन में चलना है और तुमको फिर वो सर्किट डिजाइन करना है जिससे ये आया था। तो बस यही सोचना है। अगर अभी उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिएगा बन जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सोचने पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे सोचिएगा। सबसे पहले बताइए, आपके पास आउटपुट दिख रहा है तो आउटपुट को रहने दीजिए, ठीक है। ये एडर का आउटपुट है, जानते हैं, ठीक है। वी नो दैट, हम सबसे पहले यही लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं एडर आउटपुट, एडर एडर आउटपुट इज क्या होगा एडर का आउटपुट। तो एडर का आउटपुट होता है वी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर एफ बटा में आर इंटू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ये हमारा एडर का आउटपुट होता है ना। थोड़ा सा इसको अंदर गुना कर दीजिए तो उसके जैसा दिखने लगेगा, माइनस, ठीक है। देखिए होगा आर एफ बटा में आर इंटू वी वन प्लस आर एफ बटा में आर इंटू वी टू प्लस आर एफ बटा में आर इंटू वी थ्री, ऐसे लिख दिए। तो ये हमारे पास हो गया, ये वी आउट हो गया। जैसे ही इस वी आउट को हम लोग इससे कंपेयर कर देते हैं, तो लाइए वहां से उसको कंपेयर करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे उसको लाइएगा, ठीक है। वी हैव हमारे पास वी हैव क्या हमारे पास है बताइए, वी आउट इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस रहने दीजिए, ब्रैकेट, फिर यहाँ पर है 2v1, ठीक है, प्लस v2 प्लस 5v3। हमारे पास कुछ ऐसा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि v3 की जगह v3 है तो इतना का मान 5 है, इतना का मान 1 है और इतना का मान 2 है। बोले हाँ सर ये तो लग रहा है। तो कंपेयर कर दीजिए तो आपको यहाँ पर से क्या मिलने लगेगा, देखिए आर एफ बटा में आर बराबर आपको मिल जाएगा 2, मिल जाएगा, यस सर। फिर कॉमा, उसी तरीके से यहाँ भी आर एफ बटा में आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर एफ बटा में आर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 मिल जाएगा, मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर आर एफ बटा में आर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया। ऐसे अगर किसी किताब में यहाँ R1, R2, R3 भी रहता है, आप ध्यान रखेंगे R1, R2, R3 भी रहता है, तो अलग अलग रेसिस्टेंस भी ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर R के फॉर्मेट में ले रहे हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में यदि आप कोई वैल्यू RF या R का मान नहीं लीजिएगा तो दिक्कत होगी। R का मान आपको लेना पड़ेगा। तो RF तो वेरिएबल होता नहीं है, तो RF फिक्स है, तो उसके अनुसार से ये रेसिस्टेंस आपका वेरी करेगा और रेसिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। मानना होगा, लेट RF, कुछ मान लीजिए, बिना RF के माने काम नहीं चलने वाला, इसलिए आपको RF मानना होगा। लेट RF बराबर मैं मान लेता हूं 1000 ओम। कितना ओम, 1000 ओम। तो अब सोचिए कि हमारे पास 3 अलग अलग सेक्शन हैं, तो आपको देखिए यहाँ लिखा होगा RF बटा में R बराबर 2 और RF का मान दिया हुआ है, कितना मान लिए हो तुम, कितना, 1000 बटा में R बराबर 2। तो आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए R इंटू 2 करेंगे 2R, तो यहाँ से हो गया 1000, तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा कितना, 500 ओम। ये फर्स्ट वाला के लिए हुआ। V1 वाला के लिए यहाँ पर भी ऐसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, RF बटा में R बराबर 1 है और आपको RF का मान पता है 1000 बटा में R बराबर 1 और यहाँ से R बराबर आपको क्या मिलेगा, 1000 ओम, ठीक। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा में भी इसी तरह से होगा, RF बटा में R बराबर 5 लिखा हुआ है, RF का मान 1000 बटा R बराबर 5 है।
तो यहाँ से R अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 200 आएगा ना। यस, आपके पास 200 ओम आया। तो अब इसको डिजाइन कीजिए, क्योंकि एडर सर्किट डिजाइन करना कौन बड़ी बात है। आप लोग सर्किट डिजाइन कैसे करते हैं, देखिए सर्किट डिजाइन के लिए क्या करते हैं आपको मालूम है। यस सर, ओप एम्प बनाते हैं। तो ओप एम्प बनाइए आप, ओप एम्प बना दिए, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। माइनस में फीडबैक लगाना जरूरी है, जिसे आप RF नाम देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, RF, क्योंकि RF का मान पता है तुमको 1000 है ना। 1000 ओम हमें पता है सर, एकदम पता है 1000 ओम। और यहाँ पर 3 अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस बनाएंगे। एक रेसिस्टेंस यहाँ बनाएंगे, एक रेसिस्टेंस यहाँ बनाएंगे, एक रेसिस्टेंस यहाँ बनाएंगे। 3 रेसिस्टेंस हो गए। और यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज देंगे V1, यहाँ एक V2, एक V3। एक बात बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या क्या दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि V1 वाला के साथ जो रेसिस्टेंस R था, वो R का मान V1 वाले के साथ R का मान 500 ओम आया है ना। यस सर, 500 ओम आया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, 500 ओम। यहाँ पर कितना डालेंगे, 1000 ओम। और यहाँ पर कितना डालेंगे, 200 ओम। तो अब आप क्या करें, और RF का मान 1000, यहाँ पर V आउट और प्लस को यहाँ से ग्राउंडेड कर दीजिएगा। अब आप कहिएगा कि सर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट इतना आना चाहिए, एकदम आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए। तो यही सर्किट, इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था कि सर इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और डील करते हैं। ठीक, अब मैं इसी क्वेश्चन में माइनर चेंजिंग करता हूं, जिससे कि दूसरा क्वेश्चन डील हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कैसे डील होगा वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन डील करने के लिए यहाँ पर प्लस के जगह हम माइनस दे रहे हैं। ठीक, यानी 2 ठो प्लस है, एक ठो पहले से माइनस है और 2 ठो प्लस है, एक ठो माइनस है। हाँ सर, तो ये फिर तो वही हो गया, ये माइनस हो गया। ये प्लस में ही आंसर रहता है हमारा एडर, तो प्लस में ही रहेगा। बट हम लोग के पास यहाँ पर माइनस में है ना। हाँ, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये वाला तो हम जान गए, पहले से लिखे हुए थे। ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। हाँ सर, एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर जब तुम्हारे आउटपुट लेके चल रहे हो तो -2V1 + V2 -5V3 है। नहीं सर, -5V3 यहाँ लिखिए, लेकिन एक लाइन और जोड़ दीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, जगह थोड़ा 2 ठो लाइन लिखना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको हम मिटा के और छोटा लिख कर बना के लिख रहे हैं। देखिए क्या छोटा बना के लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, वी हैव हमारे पास क्या है वो देखिए। वी हैव V आउट बराबर -2V1 + V2 -5V3। ओके, -2V1 + V2 -5V3, करेक्ट। आइए, -2V1 + V2 -5V3। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V आउट बराबर -2V1 + V2 प्लस, इसको प्लस कर रहे हैं तो सर प्लस कैसे कर दीजिएगा, हम यहाँ 5 -V3 कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस पे गुना हो जाएगा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तीसरा वोल्टेज माइनस में लेके चलना है। यस, सही बोले आप सर। तो बाकी तो एक्सप्रेशन सेम ही आया, खाली डिजाइन करते समय, अरे भाई इसका मान, ये तो मान सब सेम ही आएगा ना। जब एक्सप्रेशन करोगे तो प्लस में आ गया तो सब तो सेम आएगा। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, मान भी वही निकलेगा। बस सर डिजाइन करते समय आपको यहाँ V3 का मान आपको लेना है माइनस में, V3 का मान लेना है माइनस में, यानी यहाँ पर लिखना होगा -V3 आपको सप्लाई देना है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा वोल्टेज आ जाएगा। ठीक, तो आप खाली यहाँ यही ध्यान रखना है कि माइनस कौन में है। तो ये इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आप डिजाइन कर सकते हैं। करेक्ट, उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे, हम बना लेंगे। आप 2 क्वेश्चन मैंने बताया, बीच में प्लस वाला, बीच में माइनस वाला। आप और इस तरह के क्वेश्चंस अगर छोड़ते हैं तो आप जिम्मेवार होंगे। मैं आपको बोलूंगा मत छोड़िएगा इस तरह के क्वेश्चंस। और अगर दिक्कत होती है तो हम अगर बना रहे हैं और दिक्कत हो रही है तो हमसे आप बात कर लें कि सर हम सही बनाए हैं गलत बनाए हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।